चलिए तो बच्चा लोग आज की क्लास स्टार्ट करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 8 शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट। और बच्चा लोग आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन्होंने भी इससे पहले वाला चैप्टर एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, जिन्होंने भी वो चैप्टर नहीं पढ़ा है एक बार यार पढ़ लेना। जो पढ़ चुके हैं एक बार रिवाइज कर लेना, क्योंकि वहां के काफी सारे कॉन्सेप्ट्स जैसे कंजम्पशन लाइन, सेविंग्स लाइन, इन्वेस्टमेंट लाइन, इसके अलावा एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, वो सारे कॉन्सेप्ट्स आपको यहां काम आएंगे। तो एक बार यार उसे रिवाइज जरूर करना। चलो अभी जरा बात करें चैप्टर की। चैप्टर क्या है? शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट, यानी शॉर्ट रन के दौरान आपको बताना है कि इक्विलिब्रियम आउटपुट कितना होना चाहिए। तो सबसे पहले अब जरा ये बताओ कि आप सभी लोगों को ये शॉर्ट रन याद है क्या? शॉर्ट रन क्या होता है? अच्छा बच्चा एक बात बताओ, माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक चैप्टर पढ़ा था प्रोडक्शन फंक्शन, शायद याद हो 11th क्लास में, प्रोडक्शन फंक्शन। वहां हमने पढ़ा था डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। जिन्होंने पढ़ा है, याद है, बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। जिन्होंने नहीं पढ़ा वो सुनो। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन वो प्रोडक्शन फंक्शन था जहां पर आउटपुट सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल फैक्टर, सिर्फ और सिर्फ लेबर के द्वारा बढ़ाते थे। कैपिटल यानी कि मशीन कैसे होती थी? फिक्स्ड, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता था। वही सेम चीज आपकी यहां पर है। यहां पर आपकी मशीन कैसी होगी? मशीन कैसी होगी? आपकी फिक्स्ड फैक्टर। फिक्स्ड फैक्टर समझ गए? मशीन में कोई चेंजेस नहीं होंगे। बट यार मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो मशीन को, फिक्स्ड फैक्टर को आप यहां क्या बोलोगे? टेक्नोलॉजी। ठीक है, क्या बोलोगे बच्चा? टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। टेक्नोलॉजी कैसी रहेगी? कांस्टेंट। ठीक है, अब कहोगे सर आउटपुट बढ़ाना हो, प्रोडक्शन बढ़ाना हो, जीडीपी बढ़ाना हो तो कैसे बढ़ेगा? तो सिर्फ और सिर्फ बढ़ेगा ओनली वेरिएबल फैक्टर के द्वारा, ओनली लेबर के द्वारा। बट यहां पर मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर लेबर को ही अच्छे से बोलेंगे एम्प्लॉयमेंट। किसके द्वारा? एम्प्लॉयमेंट के द्वारा। ठीक है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट होगा तो ज्यादा से ज्यादा आउटपुट होगा। एम्प्लॉयमेंट कम होगा तो आउटपुट यानी कि जीडीपी भी कम होगी। कब? शॉर्ट रन के दौरान। ठीक है, अच्छा इतनी बात समझ गए। शॉर्ट रन में टेक्नोलॉजी कैसी रहेगी? कांस्टेंट। टेक्नोलॉजी में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। आउटपुट बढ़ेगा तो सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के दौरान। चलो एक बार रीड आउट करेंगे, बेटर क्लियर होगा और हम लोग थोड़ी सी कीन्स की बातें भी समझेंगे। ठीक है, देखो बहुत कुछ लिखा है बट इंपॉर्टेंट बातें हैं। आओ चलो। सो इन मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड अकॉर्डिंग टू कीन्स, यार मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर ना कीन्स को मत भूल जाना। बहुत सारी थ्योरीज, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, खासकर एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड। ठीक है, तो कीन्स के हिसाब से देखो जरा। शॉर्ट रन इज डिफाइंड एज अ पीरियड ऑफ टाइम। शॉर्ट रन वो टाइम पीरियड होता है ड्यूरिंग विच टेक्नोलॉजीज प्लेस नो रोल। बच्चा टेक्नोलॉजी कोई भी रोल प्ले नहीं करता। टेक्नोलॉजी कांस्टेंट इन द डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी। तो आउटपुट डिटर्मिनेशन के लिए टेक्नोलॉजी कोई भी रोल प्ले नहीं करती। वो टाइम पीरियड आपका शॉर्ट रन कहलाता है। ठीक है, और रीड आउट करो। आओ अभी आउटपुट कैसे डिटरमाइन होगा वो सुनो। आउटपुट इज डिटरमाइंड एक्सक्लूसिवली बाय द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। आउटपुट कैसे डिटरमाइन होगा? एम्प्लॉयमेंट के द्वारा। जितना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट उतना ज्यादा आउटपुट, और एम्प्लॉयमेंट कम होगा तो भैया आउटपुट भी कम होगा। देखो जरा, तो इन द इकोनॉमी a higher level of employment leads to higher level of output। जितना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट उतना ज्यादा आउटपुट। और देख लो छोटी छोटी बात है। टेक्नोलॉजी रिमेनिंग कांस्टेंट, देयर इज 1-to-1 रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट के बीच में कैसा रिलेशन है? 1-to-1। ये 1-to-1 का मतलब होता है देयर इज पॉजिटिव रिलेशन। कैसा रिलेशन है? पॉजिटिव, कि बच्चा एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक कम होगा तो दूसरा भी कम होगा। यह है 1-to-1 रिलेशन, यानी कि पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट बढ़ाओ आउटपुट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट कम होगा आउटपुट भी कम होगा। ठीक है, सो
thus if employment is double, अगर employment डबल करोगे आउटपुट विल ऑल्सो बी डबल, तो आउटपुट भी बच्चा डबल हो जाएगा। ठीक है, और कुछ है इन अदर वर्ड्स, अब जरा सिंपल लैंग्वेज में भी देख लो। ठीक है, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी मेजर्स द लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी। सिंपल भाषा में कि जितना भी लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगा वो बताएगा लेवल ऑफ आउटपुट, जितना एम्प्लॉयमेंट उस हिसाब से आउटपुट। ठीक है, so accordingly output cannot be increased once there is full employment in the economy। ये भी एक अच्छी बात है। एक बात सोचो, अगर इकोनॉमी के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट हो जाए, जितने लोगों को काम की जरूरत थी सारे के सारे काम कर रहे होंगे, ठीक है, तो क्या आउटपुट इंक्रीज होगा? उसके बाद आउटपुट इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि भैया हमारे पास लेबर ही नहीं है। आप कहोगे सर लेबर नहीं है तो मशीन लगा लो, ना भाई, शॉर्ट रन है, टेक्नोलॉजी प्लेस नो रोल इन द इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी कोई भी रोल प्ले नहीं करेगी। तो एक बार अगर फुल एम्प्लॉयमेंट हो गया तो उसके बाद आउटपुट इंक्रीज नहीं होगा। ठीक है, ये तो था शॉर्ट रन। अब बात ये है कि शॉर्ट रन में इक्विलिब्रियम कहां पर होता है? इक्विलिब्रियम मींस मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, यहां पर मैक्सिमम प्रोडक्शन वाली सिचुएशन। आओ जरा, तो अभी है कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट। आउटपुट को बच्चा जीडीपी भी बोलते हैं। ठीक है, जीडीपी याद है ना, नेशनल इनकम चैप्टर याद करो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक अकाउंटिंग ईयर में एक इकोनॉमी के अंदर टोटल कितने गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है वो आपकी जीडीपी कहलाती है, उसी को आप आउटपुट कहते हो, कितने गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, सो आपको इक्विलिब्रियम आउटपुट बताने के लिए सीधा सीधा है भैया एएस इक्वल्स टू एडी। आप कहोगे सर ये तो छोटी छोटी सी बातें हैं। बिल्कुल भाई, माइक्रो इकोनॉमिक्स याद है ना, लास्ट चैप्टर याद करो, मार्केट इक्विलिब्रियम कहां होता था? जहां पर डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई हो। भाई मैक्रो में कुछ अलग थोड़ी पढ़ेंगे, मैक्रो में भी इक्विलिब्रियम कहां होगा? जहां पर एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई हो। ठीक है, दोनों बातें तो पता है ना, ये बोलते हैं एग्रीगेट सप्लाई। चलो लिख भी देता हूं, ये है एग्रीगेट सप्लाई और ये है आपका एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड। आप सोच रहे होगे कि सर हमारी बुक में दो कंडीशंस दे रखी है, इक्विलिब्रियम की दो सिचुएशंस दे रखी है। बताता हूं, पहली तो यही है कि AD इक्वल्स टू AS होता है, ये आपका इक्विलिब्रियम है। ठीक है, ये जो पहली सिचुएशन है ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और जो सेकंड अप्रोच होगी उसके बाद वाली क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं, अभी वो सुनो पहले। ठीक है, ये तो हो गई पहली सिचुएशन। अच्छा बच्चा मुझे ये बताओ जरा, नेक्स्ट पेज पे देखो, यही देख लो जरा, देखो एएस इक्वल्स टू क्या होता है? एग्रीगेट सप्लाई, जिसे आप वाई बोलते थे, है ना। एक होता था एडी, एडी यानी कि एग्रीगेट डिमांड, क्या होता था? सी प्लस आई, ये तो याद होगा। अच्छा इनकम तो याद होगा, इनकम होता था सी प्लस एस, यानी कि इनकम को या आप कंज्यूम करते थे या फिर आप सेव करते थे। डिमांड क्या होता था? कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हाउस होल्ड का, प्रोड्यूसर का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। जरा इन्हीं को यार लिख देते हैं, एएस इक्वल्स टू, तो एएस क्या होता है हमारा? सी प्लस एस, सी प्लस एस इक्वल्स टू एएस इक्वल्स टू एडी, एडी है सी प्लस आई। बच्चा सी से सी कट जाएगा या फिर इस साइड आएगा तो माइनस में जाएगा, बचेगा एस इक्वल्स टू आई। तो देखो यार, एक अप्रोच है ये एस इक्वल्स टू एडी अप्रोच, दूसरी है ये एस इक्वल्स टू आई अप्रोच। ठीक है, ये दोनों ही अप्रोचेस आपको पढ़नी है, दो अलग अलग क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक, बट इन अप्रोचेस को स्टार्ट करने से पहले बच्चा कुछ और भी बातें हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो भी देख लो। ठीक है, सबसे पहले आओ इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होता है पढ़ लो। इक्विलिब्रियम आउटपुट, इसी को हम इक्विलिब्रियम जीडीपी भी बोलेंगे, इसी को इक्विलिब्रियम इनकम भी बोलेंगे। ये बातें याद रखना, वरना आपसे एग्जाम में पूछे इक्विलिब्रियम इनकम डिटरमाइन करो तो कंफ्यूज हो जाओ। इक्विलिब्रियम आउटपुट, इक्विलिब्रियम जीडीपी, इक्विलिब्रियम इनकम एक ही बात होती है। ठीक है, सो रिफर्स टू दैट लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी, वो लेवल ऑफ आउटपुट होता है जहां पर एएस एग्रीगेट सप्लाई इक्वल्स टू एग्रीगेट डिमांड होता है। ठीक है, बाकी एक ये है, दूसरी है एस इक्वल्स टू आई। ठीक, लेकिन ये अप्रोच आती यहीं से है। ठीक है, सो वी हैव लर्न इन द प्रीवियस चैप्टर। अब देखो पिछले चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा है
वो भी सुन लो। हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है, पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, पिछले चैप्टर में सेविंग्स भी पढ़ा, इन्वेस्टमेंट भी पढ़ा। इसीलिए बार बार कह रहा हूं एक बार प्रीवियस चैप्टर को रिवाइज जरूर करना। एक बार शॉर्ट में बता देता हूं फिर भी, ठीक है। एग्रीगेट सप्लाई क्या था? एग्रीगेट सप्लाई बोले तो प्रोड्यूसर का वो प्रोडक्शन जो कि एक अकाउंटिंग ईयर के दौरान और एक इकोनॉमी के अंदर करना चाहता था, यानी कि प्लान्ड इन्वेस्टमेंट नहीं, प्लान्ड प्रोडक्शन बाय द प्रोड्यूसर, क्या था? एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। जब एग्रीगेट डिमांड की बात करते थे तो हम लोगों की कंज्यूमर्स की बात करते थे, तो हमारा वो प्लान्ड एक्सपेंडिचर जो हम डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज पर करना चाहते हैं एक अकाउंटिंग ईयर में और एक इकोनॉमी के अंदर, वो क्या था? एग्रीगेट डिमांड। तो जहां पर हमारा यानी कि कंज्यूमर का एक्सपेंडिचर ऑन डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज इज इक्वल्स टू प्रोड्यूसर का एक्सपेंडिचर ऑन डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज, दोनों इक्वल हो जाएं, यानी कि जितना प्रोडक्शन हो उतना ही कंजम्पशन हो, ये सिचुएशन आपकी इक्विलिब्रियम सिचुएशन कहलाती है, ठीक है। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और अभी एक और बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझेंगे। देखो आपको आपकी पुस्तक में 4 पॉइंट मिल रहे होंगे, ठीक है। थोड़ा सा खाली जगह देखता हूं, देन आपको डिटेल में समझाता हूं। यहां समझना जरा, देखो यहां पर जरा ध्यान से समझना। देखो तो 4 वर्ड आपको मिल रहे होंगे, एक होगा एक्स एंड सेविंग, एक्स एंड इन्वेस्टमेंट, एक्स पोस्ट सेविंग और एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट। देखो चारों लिख देता हूं आपको। बेसिकली वैसे तो 2 बातें थी यार, एक से एक्स आंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, दूसरा है एक्स पोस्ट, तो यार एक्स भी लिख देते हैं ना, वरना आप लोग अपनी एक्स पे याद करने लगो। चलो ये लो भाई, एक्स एंड एक्स पोस्ट। अगेन 2 प्रकार की, एक्स एंड सेविंग्स, एक्स एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इन्हें समझ लो बच्चे जरा ध्यान से। एक्स पोस्ट, अगेन एक्स पोस्ट सेविंग्स, एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। एग्जाम में बच्चा कई बार पूछा जाता है यार एक्स पोस्ट सेविंग्स क्या होती है, एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, या फिर इक्विलिब्रियम में कौन से होते हैं, वो भी समझ लो। देखो यार सिंपल सा टॉपिक है, बिल्कुल आसान सी बातें हैं, ठीक है। जब भी बात आती है एक्स एंड की, एक्स एंड की बात होती है, इसका मतलब होता है प्लान्ड। प्लान्ड समझते हो? इसी को हम बोलते हैं डिजायर्ड। जो हम खरीदना चाहते हैं या फिर जो हम खर्च करना चाहते हैं, वो सेविंग्स जो हम फ्यूचर में करना चाहते हैं, वो इन्वेस्टमेंट जो हम फ्यूचर में करना चाहते हैं, एक्स एंड कहलाती है, ठीक है। जबकि जब वर्ड पोस्ट आता है ना, पोस्ट का मतलब जो बीत चुका है, जो हम हो चुका है, जो हम कर चुके हैं, यानी कि जो एक्चुअली में हो चुका है, जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है, जो हम लोग कर चुके हैं, वो आपका एक्स पोस्ट कहलाता है, ठीक है। सो वो सेविंग जो हम ऑलरेडी सेव कर चुके हैं, बचा चुके हैं, एक्चुअली में है, वो एक्स पोस्ट सेविंग। वो इन्वेस्टमेंट जो एक्चुअली इकोनॉमी के अंदर हो रहा है, वो आपका एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट। 4 बातें समझ गए, ठीक है। ये आएंगी, इसका मतलब हम प्लानिंग कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं। ये आएंगी, इसका मतलब कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ यार, तो समझ के ही बताना, ठीक है। हमने एग्रीगेट सप्लाई पढ़ा पिछले चैप्टर में, एग्रीगेट डिमांड भी पढ़ा। ये बताओ एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड, क्योंकि इक्विलिब्रियम पॉइंट तो हमारा ये है ना, एएस इक्वल्स टू एडी। मुझे ये बताओ एएस और एडी में क्या आता है? प्लान्ड यानी कि डिजायर्ड आता है, या फिर जो हम एक्चुअली में कर चुके हैं वो आता है? याद है? बहुत अच्छी बात है, ध्यान रखना। एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड दोनों की डेफिनेशन में ही लिखा हुआ है, कौन सा आएगा? प्लान्ड, सिर्फ और सिर्फ प्लान्ड, यानी कि जो हम करना चाहते हैं, वो जो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं ना, वो नहीं आता है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, लेकिन इक्विलिब्रियम में कौन सा आएगा? ये वाला, ठीक है, एक्स एंड सेविंग्स और एक्स एंड इन्वेस्टमेंट। अब अगर आपसे कोई पूछे ना कि भैया थोड़ा और डिटेल में बता दो कि इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा होगा, तो यहां देखो और डिटेल में समझ लो, है ना, रोते हो तुम लोग। ये देखो एक्स एंड सेविंग्स, जो अप्रोच थी ना हमारी एस इक्वल्स टू आई, वही लिख रहा हूं। एक्स एंड सेविंग्स इज इक्वल्स टू एक्स एंड इन्वेस्टमेंट। ये है आपका रियल
आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, इसी को बच्चा लोग हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं S इक्वल्स टू आई अप्रोच। अब समझ गए या नहीं समझ गए? अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना, अब तो बिल्कुल आसान हो गया देखो कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलो इतनी बात समझ गए अगर, तो इन सारी बातों को अब जरा रीड आउट कर लो। ठीक है, तो अब जरा रीड आउट कर लो, देख लो और जल्दी से देख लो यार, कुछ खास नहीं है क्योंकि अब देखो। तो सबसे पहले है बकवास सी बातें हैं, बकवास सी नहीं है, काम की। ये देखो इक्विलिब्रियम पॉइंट, एक्स एंड सेविंग्स इक्वल्स टू एक्स एंड इन्वेस्टमेंट। अब देखो एक्स एंड सेविंग क्या होती है? डिसाइड सेविंग, planned saving during the period of an accounting year या 1 year. These are the saving which people intend to make the economy during the period of accounting year. कुछ खास नहीं है, जो बताया वही सब लिखा हुआ, पढ़ो अच्छे से। एक्स एंड इन्वेस्टमेंट, अगेन एंड है, डिजाइड या फिर प्लान। ठीक है, बाकी रीड आउट करोगे आप लोग ऐसे ही। हाँ, एक ये लाइन पढ़ लो, इट डज नॉट इंक्लूड अनप्लान्ड इन्वेस्टमेंट। बच्चा साफ साफ लिखा हुआ है ना, प्लान्ड इन्वेस्टमेंट आता है, प्लान्ड सेविंग आती है, तो जो अनप्लान्ड इन्वेस्टमेंट, अनप्लान्ड सेविंग होगी, अनप्लान्ड का मतलब जो बिना बिका हुआ स्टॉक है या फिर वो स्टॉक जो बचा रहेगा भविष्य में, वो यहां पर नहीं आता है। ठीक है, और अगर आप लोग दो बातें और रीड आउट करो कि भैया एक्स पोस्ट वाली भी बातें बता दो, तो पोस्ट का मतलब क्या था? जो एक्चुअली कर चुके हैं, है ना। देखो, सो इट रेफर्स टू एक्चुअल सेविंग, इट रेफर्स टू एक्चुअल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर, बाकी पढ़ लोगे आप लोग। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि इक्विलिब्रियम में लिखा है, नोट, इक्विलिब्रियम जीडीपी वहां होती है जहां डिसाइड और प्लान्ड सेविंग इक्वल्स टू डिसाइड और प्लान्ड इन्वेस्टमेंट होता है। बच्चा छोटी छोटी बातें हैं, बिल्कुल डिटेल में पढ़ा रहा हूं, समझते हुए चलो। ठीक है, तो यार क्लास थोड़ी सी लेंदी हो जाएगी शायद, है ना, देख लेता हूं। हाँ, 17 मिनट हो चुके हैं यार। ठीक है, तो यार मैं चाहता हूं कि आज की क्लास को बस यहीं समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा, ध्यान से सुन लो, अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा वो ये होगा, एएस इक्वल्स टू एडी अप्रोच। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो ये होगा, एस इक्वल्स टू आई अप्रोच। तो एक एक अप्रोचेस को बिल्कुल डिटेल में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो बच्चा लोग फिलहाल आज की क्लास में बस इतना ही। ठीक है, अगर आप लोग को वाकई क्लास पढ़ने में मजा आ रहा हो, मैंने कहा वाकई मजा आ रहा हो, तभी वीडियो को लाइक करना, और हाँ, कमेंट्स करके अपने ओपिनियंस जरूर बताना कि आपको क्लास कैसी लग रही है। बाकी हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। बाकी टाइम पास वाली जो चीजें हैं वैसे तो मत चलाया करो, बकवास है, चलाते हो तो भाई फॉलो कर लेना, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम वेलीग्राम जो भी है। ठीक है, तो चलो बच्चा लोग, आज की क्लास के लिए फिलहाल इतना ही, मिलता हूं बहुत ही जल्द नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस क्लास।